हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन पुरुषों से संबंधित एक बीमारी होती है। इस बीमारी के अंदर सेक्स के बाद सीमेन बाहर नहीं निकलता है। इसी को हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं, यानी कि जब सेक्स करते हैं तो सीमेन आगे यूरेथ्रा के अंदर जाने के बजाय पीछे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। इसी को हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। इसे ड्राई ऑर्गेज़म भी बोला जाता है। और जब बाद में यूरिन पास करते हैं तो उसमें यूरिन जो होता है वो मिल्की वाइट कलर का आता है, क्योंकि उसके अंदर सीमेन मिक्स होता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है, क्योंकि सीमेन बाहर नहीं आता है, वो पीछे ब्लैडर में चला जाता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है और इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो पेशेंट को हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कारणों के ऊपर। तो देखिए, नॉर्मली होता क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग के आसपास कुछ मसल्स पाई जाती हैं, उनका कंस्ट्रिक्शन होता है और वो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को बंद कर देती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो सीमेन है वो आगे यूरेथ्रा की तरफ चला जाता है, पीछे ब्लैडर में नहीं जा पाता है। बट रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि ये जो नेक की मसल्स होती हैं ब्लैडर की, पेशाब की थैली के मुंह के आसपास जो मसल्स पाई जाती हैं वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं, जिससे ब्लैडर की ओपनिंग जो होती है वो खुली रह जाती है, बंद नहीं हो पाती। और इसकी वजह से सेक्स के दौरान जो सीमेन है वो आगे यूरेथ्रा में जाने की बजाय पीछे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और बाद में सीमेन बाहर नहीं निकल पाता। और यूरिन जब पास करते हैं सेक्स के बाद तो वो यूरिन जो होता है वो मिल्की वाइट कलर का आता है, क्योंकि उसके अंदर सीमेन मिक्स होता है। इसी को हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो यूरिनरी ब्लैडर के नेक के अंदर जो मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उनके अंदर किसी तरह की कमज़ोरी है या वो इंजर्ड हो गई हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। या फिर दूसरा, उन मसल्स को जो नर्व सप्लाई पर कर रही हैं, जो कंट्रोल कर रही हैं नर्व, उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या तो उनमें कोई वीकनेस है या उनमें कोई इंजरी हुई है। तो अगर इन दो जगहों पे प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ब्लैडर की नेक पर पाई जाने वाली मसल्स में या तो कोई प्रॉब्लम हो जाए या उनको सप्लाई करने वाली नर्व्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इन कारणों की वजह से रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मसल्स या नर्व्स में इंजरी किन कारणों की वजह से हो सकती है? या तो उनमें किसी तरह की कोई वीकनेस हो, वो चाहे एज की वजह से हो या किसी बीमारी की वजह से हो, या फिर उनमें किसी तरह का कोई डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए। या तो वो इंजरी किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, किसी चोट की वजह से हो सकती है, या फिर किसी तरह के सर्जिकल प्रोसेस के बाद उनमें किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ डिजीज़ की वजह से भी इन मसल्स में, इन नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, नर्व्स में प्रॉब्लम आ सकती है, नर्व्स परमानेंट डैमेज हो सकती हैं। या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम अगर है ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या नर्व्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं, जो हमारे अंदर नसें पाई जाती हैं शरीर के अंदर, उनके अंदर माइलिन शीथ नाम की एक चीज़ होती है जो इन नर्व्स को प्रोटेक्ट करती हैं, इनको कवर करने का काम करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, माइलिन शीथ होती है, ये डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। या फिर अगर ब्रेन में किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके अलावा कई पेशेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर हमें किडनी स्टोन था या हमें प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम थी, उसका हम जब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब से उसकी मेडिसिन्स खा रहे हैं, उसके बाद से हमें रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो रही है। तो कई बार कुछ मेडिसिन्स के खाने की वजह से भी आपको रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, या फिर आप किसी तरह के सेडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, कोई सीजर से रिलेटेड मेडिसिन अगर आप लंबे टाइम से ले रहे हैं, तो कई बार इन मेडिसिन्स को लेने की वजह से भी आपको रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो सकती है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के 3 मेन सिम्टम्स आते हैं। पहला, इसमें ड्राई ऑर्गेज़म होता है, यानी कि सेक्स करने के बाद सीमेन बाहर नहीं निकलता। दूसरा, सेक्स के बाद जब यूरिन पास करते हैं, पहला यूरिन जब पास करते हैं तो वो वाइट कलर का आता है, क्योंकि उसके अंदर सीमेन मिक्स होता है। और तीसरा, पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3 मेन सिम्टम होते हैं जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के अंदर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो देखिए, ट्रीटमेंट में अगर किसी सर्जिकल प्रोसेस के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि अगर किसी तरह का आपका प्रोस्टेट का उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ था, या फिर आपको स्टोन के लिए कोई सर्जरी हुई है, या किसी और तरह की कोई पेल्विक सर्जरी आपको हुई है, और अगर उसके बाद आपको रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार ऐसे में नर्व्स में या मसल्स में परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में फिर ट्रीटमेंट देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो डैमेज है वो अगर परमानेंट हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम में कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता। बट अगर सर्जरी की वजह से, किसी इंजरी की वजह से किसी तरह की कोई वीकनेस आ जाती है मसल्स के अंदर या नर्व्स के अंदर, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। तो अगर मसल्स में किसी तरह की कोई वीकनेस आ गई है या नर्व्स में किसी तरह की कोई वीकनेस आ गई है, तो हमें अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमें पेल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ पेल्विक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो वीकनेस उनमें आ गई है वो फिर से ठीक हो सके। उसके लिए कीगल्स एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है। कीगल्स एक्सरसाइज में जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं उस पे ध्यान दिया जाता है, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसको करने का तरीका क्या है कि आप पहले नॉर्मल रिलैक्स होके बैठ जाइए, उसके बाद अपने पेल्विक फ्लोर की, यानी कि पेट के निचले हिस्से की जो मसल्स होती हैं उनको आपको एकदम अंदर की तरफ खींचना है। जैसे कि अगर आपको बहुत तेज़ यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, उसको रोकने के लिए आप जिस तरह से अपने शरीर के अंदर की मसल्स को खींचते हैं पेशाब को रोकने के लिए, उसी तरह से आपको अपने पेट के निचले हिस्से की मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है। कुछ सेकंड उसी पोजीशन में रुकना है और फिर उसे छोड़ देना है। इसी तरह से पेल्विक फ्लोर की मसल्स को अंदर की तरफ खींचें, थोड़ी देर रुकें और फिर रिलैक्स हो जाएं। तो इस तरह से अगर दिन में आप 2 से 3 बार करती हैं और एक बार में इस एक्सरसाइज को कम से कम 8 से 10 बार करती हैं, तो इससे आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो धीरे धीरे उनमें स्ट्रेंथ आती है, और आपके जो रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे करें। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको इन चीज़ों को कंट्रोल रखना है। अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो उसे आपको कंट्रोल करना है, यानी कि अगर आपके शरीर में किसी तरह की कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो उसको आपको कंट्रोल रखना है। इसके अलावा काफ़ी बार पेशेंट जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम, इन मेडिसिन्स को लेने के बाद से हमें रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में अगर आपको किसी मेडिसिन को लेने की वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई है तो उन मेडिसिन्स को आप या तो बंद कर दें, या उस बारे में जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे एक बार जाके डिस्कस करें कि सर या मैडम, जब से हम आपकी मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद से हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो या तो वो आपको मेडिसिन चेंज करके देंगे या फिर आपका जो ट्रीटमेंट है उसको चेंज करेंगे। तो ऐसा करने से आपकी जो रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम है वो खुद से ठीक हो जाएगी।
इसके अलावा एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करने से आपको रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। उस मेडिसिन के किसी तरह के कोई नुकसान नहीं है, तो इस मेडिसिन को आप लगभग 1 महीने ट्राई करके देखिए। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो इस मेडिसिन को लगभग 2 महीने आप कंटिन्यू करें, उसके बाद फिर इसे बंद कर दें। तो ये मेडिसिन आती है अश्वगंधा। ये मेडिसिन आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छी मानी गई है रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम के लिए, और होम्योपैथिक में भी अश्वगंधा का मदर टिंचर आता है जिसको कि आप इस प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो आपको इस मेडिसिन को लगभग 4 ग्राम पाउडर एक बार में लेना है, या तो आप इसे हल्के गुनगुने पानी में ले सकते हैं या फिर इसे गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। तो इस मेडिसिन को, इस पाउडर को आपको दिन में 2 बार सुबह शाम यूज़ करना है, यानी कि एक बार में 4 ग्राम पाउडर आपको गर्म दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ लेना है। अगर आप इसे होम्योपैथिक में मदर टिंचर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो इसे आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इस मदर टिंचर की आपको 10-10 बूंदें सुबह शाम आधे कप पानी में डाल के लेनी है। तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपकी रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक हो सकती है। रेट्रोग्रेड की वजह से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही इसकी वजह से फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम होने पर आपको किसी तरह की ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसकी वजह से फ्यूचर में जाके आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।